हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने कहा था सर रेलवे की क्लास शुरू कर दीजिए, तो आप लोगों के कहने पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेलवे की क्लास चला रहा हूँ जिसमें मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का ये पार्ट 6 है। इसके पहले मैं आपको पार्ट 1 से पार्ट 5 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से पार्ट 1 से पार्ट 5 आपको आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम यही क्लास नोट्स मैंने आपको पीडीएफ फाइल पे यानी पीडीएफ फाइल के रूप में बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जा करके क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करें, रेलवे एएलपी हो गया, जो लोग भी एएलपी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया या किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ, इन सभी टाइप यानी इन सभी के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा चुका हूँ पार्ट 1 से पार्ट 5 विद कॉन्सेप्ट के साथ। और इस ये जो पार्ट 6 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, अदर एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए अदर एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में जो अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, इन सभी के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा अदर एग्जाम। तो अदर एग्जाम को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में कुछ जो अदर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2022 और 23 में पूछे गए इस चैप्टर से एसएससी भी। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर पहले में इस तरह से दिया गया और पूछा क्या, एलसीएम आपसे पूछा गया। इनका क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा है। देखिए अब करना क्या, अगर आप यहां से देखेंगे तो समीकरण बना है, तो इस समीकरण को करना क्या, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो देखिए हम लोग करते क्या, इसका इसमें गुणा करते हैं। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15x स्क्वायर होगा, या हम लोग डायरेक्ट 15 ही ले रहे हैं, ठीक है। 15x स्क्वायर ले लीजिए या डायरेक्ट कितना ले लीजिए, 15 ही ले लीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां से जब गुणा करेंगे तो 15x स्क्वायर ले लीजिए, या मैं क्या कर रहा हूं आपसे 15 ही डायरेक्ट ले लीजिए। अब 15 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि जोड़ने और घटाने पे मुझे कितना मिले, ये -8x मिले, ठीक है। अगर आप यहाँ -8 मिले या -8x तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 3 15 लिख सकते हैं। तो 5 3 15 जब इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, अगर आप x के टर्म में लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं 5x और ये कितना हो जाएगा -3x, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में लोग x लगा सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए करना क्या, इसके बाद अब यहां से देखेंगे तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको 15 मिला, इस बात को तो ये फॉलो कर रहा है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 8 मिलेगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये बीच वाला टर्म मिलेगा। इसका तरीका यही होता है कि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं और इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि जोड़ने और घटाने पे मुझे क्या चाहिए, ये बीच वाला चाहिए। क्लियर है। अब देखिए जब यहां से इसके स्थान पे ऐसे लिखेंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, पहले आपको डिटेल बता दे रहा हूं, ठीक है। ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्थान पे करना क्या, आपको ये चीज लिखना है, ये चीज आपको लिखनी है। तो -5x -3x और ये कितना हो जाएगा 15। अब इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, अगर इन दोनों में देखेंगे तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। अगर मैं x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, x -5 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से देखेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, -3 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। क्यों मैंने -3 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए -5 है ना, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, -5 करना है। क्लियर है। जब इसका गुणा करेंगे तो फिर से आपको यही चीजें मिलेंगी। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये और ये कॉमन दिख रहा है, x -5 दिख रहा है और ये x माइनस क्या हो जाएगा ब्रैकेट में। जब दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचा के अंदर x -3 हो जाएगा।
x माइनस 3, ये तो इसके आ गए, गुणनखंड आ गए। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा आपको। बस आप सिर्फ ऐसा पता करिए कि जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 15x² मिलेगा, मिले कि नहीं मिलेगा। अब इसको जब दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ताकि जोड़ने और घटाने पे मुझे क्या चाहिए, बीच वाला चाहिए, तो मुझे पता चल गया कि क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, x के साथ लगाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक बार x के साथ इसको करेंगे, एक बार x को इसके साथ करेंगे, तो x माइनस 5 कर लिख लेंगे एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, x माइनस 3 कर लेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, जब आपको इनके गुणनखंड पता चल जाएंगे। यानी इस तरह से जब इसको करेंगे, फैक्टर करेंगे, जब इसका फैक्टर पता चल जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे x के टर्म में आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस तरह यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब देखिए करना क्या, मैंने क्या बताया आपको, डायरेक्ट लिखेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 15 मिले कि नहीं मिलेगा। 15 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 5 और 3, यानी माइनस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। जब इसको ब्रेक करेंगे तो 15 को तो क्या मिलेगा आपको, 5 और 3 मिले कि नहीं मिलेगा। इसको एक बार x के साथ लेना और एक बार इसको भी x के साथ लेना है, तो x माइनस ये 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है कि दोनों का एलसीएम लेना है, तो मुझे पता है कि एलसीएम में क्या होगा, ये दोनों तो इंक्लूड रहेंगे, एलसीएम में तो ये दोनों आएंगे ही। तो एलसीएम में देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और बाकी में ये दोनों देखिए मुझे किसी में नहीं दिख रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में इस पे टिक करके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। तो ये दोनों में तो ये दोनों तो रहेगा कि नहीं रहेगा, एलसीएम में रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको इसको भी करके दिखा रहा हूं। जब इसका करेंगे यहां से तो कितना मिलेगा, ये 6x² मिलेगा। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, क्या इसके दो फैक्टर ऐसे करने ताकि जोड़ने और घटाने पर क्या मिले, ये -5 मिले। तो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -2। जब दोनों का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट इसको एक बार x के साथ लिखेंगे, इसको x के साथ लिखेंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, x माइनस 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। वैसे मेरा आंसर आ गया है, लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए तो कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में देखेंगे तो कॉमन ये वाला और ये कॉमन दिख रहा है। तो जो कॉमन मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो जब यहां से लिखेंगे तो यहां से देखिए सीक्वेंस में लिखा, तो हम लोग भी सीक्वेंस में लिख ले रहे हैं। x माइनस 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद जो कॉमन मिला इसको लिखेंगे, x माइनस 3, x माइनस कितना हो जाएगा, ये 5। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। लेकिन अगर आप एग्जाम में जो मैंने आपको पहला तरीका बताया, आप उस पर टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा पूरा डिटेल में बताने लग गया, इसलिए इस क्वेश्चन को बताने में मुझे कहीं ना कहीं टाइम लग गया। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या, जैसे आप इसका फैक्टर करेंगे तो ये देखिए आपको पहले वाले में दिख रहा है और बाकी किसी में नहीं दिख रहा। क्यों मैं इस पे टिक लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी को लेकर चलते हैं, जो कॉमन रहता है उससे भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं रहता उससे भी हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये दोनों तो श्योर रहेंगे, तो पहले ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से ये टाइम आपको गंवाने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 1.2 दिया गया है, फिर इसके बाद क्या दिया गया, 2.7 का लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा गया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ। फिर उसके बाद मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाई थी कि दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था, सबसे पहले करना क्या, आपको सबसे पहले ये पॉइंट हटाना है, यानी ये दशमलव हटाना है। तो देखिए मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव। तो मैक्सिमम 1 अंक पे दशमलव, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर ले रहे हैं। इसमें क्या कर लें, 10 से गुणा कर ले। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 27। क्लियर है, 10 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब इसके बाद देखिए करना क्या, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। तो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, किसी को काटिए, 3 चौको 12। काटने के बाद इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 27 चौको कितना होता है, 108 होता है। क्लियर है, 27 चौको कितना होता है, 108 होता है।
लेकिन मैंने शुरू में देखिए क्या किया था, 10 से गुणा किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो प्रोसेस शुरू में करेंगे लास्ट में वो प्रोसेस आपको करना होगा। शुरू में मैंने 10 से गुणा किया था, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 दशमलव कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10.8। तो सेकेंड ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया। जो ऊपर मैंने बताया था वो आपको एसएससी के लिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, टायर सेकंड में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया गया, 3.6 दिया, 1.8.114 का एलसीएम ज्ञात करें। पीछे देखेंगे तो उसमें 2 ही वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे क्या 3 इंक्लूड कर दिया। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, सबसे पहले मुझे पॉइंट हटाना है, यानी दशमलव हटाना है। तो आप ये चेक करिए कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगे, 3 अंक पे लगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी में 1000 से गुणा कर दे रहे हैं। 1000 से इसमें गुणा कर देंगे, 1000 से इसमें गुणा कर देंगे, सभी में क्या कर दीजिए, 1000 से गुणा कर दिया जाए। जब 1000 से आप गुणा करेंगे तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। और इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1800। और इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 144। क्लियर है। सबसे पहले आप इसमें ये चेक करिए, क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रहा है क्या। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दिए, यानी ये इसके अंदर है। अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी इसको पूरा पूरा काट देगा। कैसे देखा जाए, सबसे पहले छोटी संख्या से देखते हैं कि ये इसको पूरा पूरा काट रहा है कि नहीं काट रहा। चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है। तो चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये इससे पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे 12 से काटेंगे तो 12 3 कितना हो गया, 36 हो गया। क्लियर है। ये 12 बढ़िया कितना हो गया, 44। अगर आप 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, 6 इधर गया, 12 25 60, यानी ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो कहने का मतलब ये इसको पूरा पूरा काट दे रहा, तो आप इसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, मैंने शुरू में 1000 से गुणा किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, जब एलसीएम आ जाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3.6। इसका आंसर कितना गया, 3.6 आ गया। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे, 2 बचे। वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5, 8 से विभाजित किया जाए तो लास्ट में जो रिमाइंडर है वो कितना बचे, 2 बचे। आपको यही बताना है। तो देखिए संख्या मुझे दे दी गई है, तो हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है। अगर ये संख्या नहीं दी तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते, कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो टाइम कम लगेगा। यानी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है मुझे, तो बड़ा से बड़ा नंबर हम लोग क्या करें, लेकर चेक करते हैं। सबसे बड़ा देखिए ये है। अब चेक करते हैं क्या इन सबसे डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में क्या 2 शेष बच रहा क्या। जैसे कि मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 3 से ये कटेगा, 9 कटेगा, 6 कटेगा, यानी 2 शेष बचेगा। इस बात को तो फॉलो कर रहा है। 4 से चेक करते हैं, तो 4 से चेक करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 16, यानी 4 से भी भाग देंगे तो 2 आपका शेष बचेगा। 5 से चेक करेंगे तो जब 5 से चेक करेंगे तो 19 बचे 95 होता है, यानी 1 इधर गया, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो भी आपका 2 शेष बच रहा है। 8 से चेक कर लेते हैं, अगर इसको भी फॉलो करेगा तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 1, यानी कितना बचेगा आपका, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या करा, ये मैच करा, क्योंकि हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए यही आपको सबसे बड़ा दिख रहा है और ये सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष दे रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष दे रहा है, 5 से 8 से भाग देंगे तो भी आपका 2 शेष ये दे रहा है। सभी बात को ये फॉलो कर रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, यही है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, यानी कोई भी शेषफल न बचे।
तो करना क्या इसके लिए, यानी वो कौन सी संख्या है, यानी कि हमसे पूछा क्या वो कौन कौन सी संख्या है और उनका योग हमसे पूछा है कि जिसको 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई रिमाइंडर न बचे। तो इसको पता करने का तरीका यही है कि इन सब का एलसीएम लेंगे। तो 6 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है। अब कि आपके पास ये बच गया, ये बच गया, तो वह बड़ी से बड़ी, यानी ये इसके अंदर है तो मैं इसको यहां से रिजेक्ट कर दे रहा हूं 6 को, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 4। तो किसी को काटिए, मैं इसको काट दूं, 4 3 12, 3 बार में कटा, 3 का लाके इसमें गुणा कर दूंगा तो 16 3 कितना हो गया, 48। यानी इनका एलसीएम कितना हो गया, 48। क्लियर है। और संख्या मुझे क्या बतानी, इन दोनों के बीच में ही बतानी है, इन दोनों के बीच में ही बतानी है। क्लियर है। अगर मैं देखिए, जैसे अगर इन दोनों के बीच में ही बतानी है, 400 से कहां तक, ये 500 के बीच में बतानी, तो इन दोनों के बीच में देखिए एक संख्या ये आएगी 48 से, अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो 480 इन दोनों के बीच में है कि नहीं है। क्लियर है। यानी इन दोनों के बीच में है जो 48 से डिवाइड होगी। अगर अब इससे पहले वाली संख्या पता करना, तो इसमें से क्या करिए, आप 48 घटा दीजिए। जैसा आप इसमें 48 घटाएंगे तो इसके पहले जो संख्या होगी जो 48 से डिवाइड होगी वो आपको पता चल जाएगी। क्लियर। अगर आप इसमें 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 432 बचेगा। क्लियर है। अगर आप इसमें से 48 घटाएंगे तो ये 300 कुछ आएगा, लेकिन मुझे बताना क्या, इन दोनों के मध्य में बताना। तो इन दोनों के बीच में दो ही संख्याएं हैं जो 6, 12 और 16 से, तीनों से यानी डिवाइड होंगे, दो ही संख्याएं हैं। अब संख्याएं पता चली तो इनका योग पूछा है, तो योग के लिए करना क्या, आपको इन दोनों को जोड़ना है। क्लियर है। तो यहां से 4 4 8 हो गया, और ये करेंगे 900, 900 कितना आ जाएगा, ये 12, 912। फोर्थ ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्लियर है इतना। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी ऐसी दो आभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, उनका एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ये भी देखिए सीजन में पूछा गया 2022 में। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए करना क्या आपको, यानी ऐसी, यानी संख्याएं कैसी, ये अभाज्य संख्याएं, तो कौन सी दो अभाज्य संख्याएं ली जाए ताकि जिनका आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना मिले, यानी उनका एलसीएम निकाला जाए। मुझे पता है कि अगर आप दो अभाज्य संख्याएं लेंगे तो उनका हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे ये 7 हो गया और ये 11, दो अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये क्या है, दो अभाज्य संख्या है। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट इनका क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो प्रश्न में यही दिया गया है कि दो आभाज्य संख्याएं जिनका एलसीएम कितना दे दिया गया, कितना दिया गया है, 209 है। तो आपसे ये चीज पूछा गया है। अगर हम लोग क्या मान सकते हैं, हम लोग संख्याएं क्या क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, और यहां से देखा जाए 19 ले सकते कि नहीं ले सकते हैं, हम लोग ये चीज ले सकते कि नहीं ले सकते, 19 गुणे 11। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, 19 से कम 19 हो गया और 19 से कम 20, यानी ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो संख्याएं देखिए मुझे पता चली, संख्याएं मुझे पता चल गई, 19 इंटू कितना, ये 19 इंटू कितना, ये 11 है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, ए जो है ग्रेटर, यानी कि ए का मान क्या है, बड़ा है, तो जो ए है वो कितना है, 19 है। क्लियर है। और जो बी है ये कितना, ये 11 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए मुझे ए और बी का मान पता चल गया, तो इसमें रख के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 361। 19 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 361 मिलेगा। अब यहां से 11 मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, इसका तो स्क्वायर करना नहीं है, तो इसको आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे। जब इसमें से आप 11 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 350 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, 209 है, तो बी स्क्वायर माइनस ए का मान क्या होगा। सेम पीछे वाला क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी आपसे पूछा था, और इसमें क्या पूछा आपसे, उल्टा पूछ दिया, बी स्क्वायर माइनस ए पूछा। तो संख्याएं आप देखिए, ये अगर संख्याएं आपको पता चली कि नहीं पता चली, जो पीछे मैंने आपको बताया कितना, ये 19 गुणे आप 11 ले सकते हैं। दो अभाज्य संख्याएं, जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको इतना मिलेगा। संख्याएं पता चल गई, अब इसमें रख के क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे।
तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सेम पीछे वाले की तरह ही लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक 42 है। क्लियर है। 5a और 11b का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सबसे पहले जब आप इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 55 ab मिलेगा। क्लियर है, कितना मिलेगा, 55 ab मिलेगा। और ab का मान आपको दिया है कि ab का एलसीएम कितना है, ab का जो एलसीएम है ये क्वेश्चन में आपको दिया गया कितना है, 42 है। तो ab के स्थान पे आप क्या करेंगे, 42 रख लेंगे। क्लियर है। अब करना कि यहां से 55 हो जाएगा और ये 42। अब इसका गुणा ही तो करना है, इसका गुणा करके क्या करेंगे, आप बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है। इसका क्या करें, आप गुणा करके बताएंगे या मैं करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, या गुणा करके मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको करें, इसको 40 आप मान लीजिए, इसको क्या करेंगे आप 40 मान लीजिए। जब आप इसको 40 मानेंगे तो यहां से कितना, लास्ट में तो 0 रहेगा। 4 5 20 हो गया और 4 5 20 तो कितना हो गया, ये 22 हो गया। 55 देखिए 42 बार लेना था, लेकिन मैं इसको कितनी बार लिया हूं, 40 बार लिया हूं। अभी 55 देखिए 2 बार और लेना था, 55 गुना कितना होता है, 110 होता है। क्लियर है। ये 0 हो गया, 1 हो गया और ये कितना हो गया, ये 2310 आ गया। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। अगर आप वैसे गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको आप 40 मान लीजिए तो 55 इसमें गुणा करना आसान हो जाएगा। फिर इसको 2 बार और लेना, तो मैंने 2 बार और ले लिया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2022 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 6 घंटियां जो क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। इसमें आपसे ये पूछा गया, हमसे पूछा कि कितने सेकंड के बाद वे पुनः एक साथ कब बजेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या, इन सबका एलसीएम निकालते हैं। इन सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सब देखिए सेकंड में दिया गया है तो इनका एलसीएम निकालेंगे। यहां से 3 दिया गया है, 4 है, 6 7 8 12। सबसे पहले ये चेक करिए इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है क्या, तो आप उसको हटा देंगे। जैसे 3 देखिए इसको काट रहा है 6 को, तो आप इसको हटा दीजिए। 4 भी देखिए 8 को काट रहा है तो आप इसको हटा दीजिए। 6 देखिए 12 को पूरा पूरा काट दे, आप इसको हटा दीजिए। क्लियर है। कहने का मतलब ये सब संख्याएं क्या 12 के अंदर है। क्लियर है। अब देखिए यहां से जो इसको ये तो इसको पूरा पूरा काट नहीं रहा है, तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन दोनों को काटे, बड़ा से बड़ा। तो 4 से ये भी कटा है, 4 से ये भी, तो किसी को काटे 4 दूना 8, 12 दूना कितना हो गया 24। क्लियर है। अभी देखिए 7 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काटेगी, एक के अलावा कोई भी नहीं है। तो आप करेंगे इनका डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। जब इनका डायरेक्ट आप गुणा कर लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 24 साथ कितना होता है 168 होता है। 24 साथ कितना होता है 168 होता है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन बहुत सारे इंक्लूड किए हैं, सारे प्रीवियस के हैं, तो हो सके तो वीडियो के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, दो संख्याओं p तथा q का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, a तथा b है। यानी एचसीएफ कितना दिया, एचसीएफ कितना दिया गया है, a है, और एलसीएम कितना दिया गया, b है। अब ये कंडीशन ये कि a प्लस बी बराबर क्या दिया आपको, p प्लस क्यू। ठीक है, ये बराबर है आपस में। अब इसके बाद हमसे पूछा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान किसके बराबर है। देखिए जब इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो इन दोनों का भी तो क्यूब करना होगा, तभी तो ये बराबर रहे कि नहीं रहेंगे। अगर पता चला कि यहां से मैं इसका क्यूब कर दूं, इसका क्यूब कर दूं, और इसमें किसी एक का क्यूब कर दूं, दूसरे का क्यूब नहीं करूं, तो ये बराबर नहीं होंगे। ये बराबर फिर कब होंगे आपस में, जो प्रोसेस इधर करेंगे वही प्रोसेस इधर करेंगे, तो ही ये आपस में बराबर होंगे, वरना ये बराबर नहीं होंगे। तो यानी इसका जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू प्लस क्यू क्यू के बराबर हो जाएगा। पी क्यू प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा, क्यू क्यूब के बराबर हो जाएगा। जो प्रोसेस इधर करेंगे वही प्रोसेस इधर करना पड़ेगा, तभी ये बराबर रहेंगे। तो यहां से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है,
जब 5, 6, 8, 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में एक शेष प्राप्त होता है, किंतु x 13 से विभाज्य, किंतु x जो वो 13 से क्या विभाज्य है। जब x को 31 से विभाज्य किया जाए तो प्राप्त शेषफल कितना होगा। एक स्टेप इसमें और बढ़ा दिया, ठीक है। अगर ये एक स्टेप नहीं बढ़ाता तो हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसने एक स्टेप बढ़ाकर और हमको क्या कर दिया, थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रोसेस, ठीक है। अगर ये स्टेप नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या कर सकते, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन सभी का एलसीएम आपको निकालना है। कौन कौन सी वैल्यू है, 5, 6, 8, 9, 12, इनका एलसीएम आपको निकालना है। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखिए 6 जो इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, क्लियर है, इसको हटा दिए। अब इन दोनों को देखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये, 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 12 3 कितना हो जाएगा, ये 36, कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया। अब आपके पास देखिए 8 बचे हैं, तो देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। अगर मैं इसको 2 बार में काट दूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 72। अब ये बचा कितना, 5। अब इन दोनों का देखिए, अब वो बड़ी से बड़ी संख्या कोई नहीं जो इन दोनों को काटेगी, तो डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करेंगे। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, 5 सत्ते 35 से कितना हो गया, 36। इनका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या, यहां से क्या कहा गया है, प्रत्येक मामले में एक शेष बचे। क्या कहा गया, वो छोटी से छोटी संख्या x जो इन सभी से डिवाइड करो तो हर बार एक शेष बचे, किंतु 13 से पूर्णतः विभाज्य। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। अब आपको k मानना पड़ेगा, इसके फैक्टर में k आपको मानना पड़ेगा। तो 360 या यहां से n भी तो लिख सकते हैं, k मानी चाहे n लिख लीजिए, ठीक है। n प्लस कितना हो जाएगा, ये 1। अब इसको जब 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, क्लियर है। अब मुझे करना है कि यहां से मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये यहां से इसकी वैल्यू पता करते हैं। इसकी वैल्यू हम लोग पता करते हैं संख्या, नहीं ये मुझे क्या है, x का मान है, ठीक है, ये x है। अगर चाहे तो आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं, यहां से काटेंगे तो यहां से जब काटेंगे तो 13 दूना 26, 26 और 10 इधर गया, 13 सत्ते 91, कितना बच गया, 9। कितना शेष बच गया, 9। तो यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 9n प्लस 1 बट्टे कितना हो गया, ये 13। मैंने छोटा रूप कर लिया थोड़ा सा, ताकि यहां से अब करना क्या आसान हो जाए। और n बराबर क्या है, यहाँ पे n बराबर क्या है, यहां से आप 1 2 3 इस तरह से ये डॉट डॉट है। अब n की वैल्यू क्या रखूं यहाँ पे, कि इसको गुणा करने के बाद n की वैल्यू क्या रखूं कि यहां से गुणा करने के बाद उसमें 1 जोड़ने के बाद 13 से पूरा पूरा कट जाए। अगर आप यहां से क्या रखेंगे, जैसे आप 1 रखेंगे तो 9 1 कम 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 10, 13 से कटेगा नहीं। अगर 2 रखेंगे तो 9 दूना 18 1 19 कटेगा नहीं। 3 रखेंगे तो 9 3 का 27, 27 हो जाएगा, 27 से 28 कटेगा नहीं, 28 13 से। तो करना क्या, 4 रख के चेक करिए तो 9 चौको 36 से कितना हो जाएगा, 37, ये भी नहीं कटेगा। 5 रख के चेक करेंगे तो 9 5 45 और कितना हो जाएगा, 46, कटेगा नहीं। तो 5 रख के चेक करेंगे तो भी नहीं कटेगा। 6 रख के चेक करेंगे तो 6 9 54 और ये कितना हो जाएगा, 55। इस तरह से ये नहीं कट रहा है, तो n बराबर क्या रखेंगे, 10 रख के चेक करेंगे तो 10 9 90 और ये कितना हो गया, 91। 13 7 91 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी n की वैल्यू मुझे पता चल गई, n बराबर कितना रखा जाए, 10 रखा जाए। अब इसमें 10 रखेंगे तो संख्या मुझे पता चल जाएगी। जब इसमें 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर 10, 3600 प्लस कितना हो जाएगा, x बराबर 36, 3601 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए मुझे संख्या पता चल गई 3601। अगर संख्या पता चल गई, अब इसमें करना क्या, आपको 31 से डिवाइड करना है। अब इसमें 31 का भाग लगा दीजिए, 31 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो यहां से करेंगे 31 से कम 31, 5 बच गया, और ये 31 से कम कितना हो जाएगा, ये 31, और यहां से ये 9 बच गया, और यहां से ये कितना हो जाएगा, एक हासिल देते, यहां से 9 बच गया, तो यहां से 19। अब यहां से करेंगे तो ये कितनी बार भाग जाएगी, देखिए 6 बार जाएगी। क्या 6 एकम 6 हो गया, 6 का 18, 6 बार जाएगी, 6 एकम 6, 6 का 18। अब इसको जब घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो हासिल देगी कितना हो गया, यहाँ से 5। अब ये 0 0 हो जाएगा, तो कितना शेष बचेगा, 5 आपका शेष बचेगा।
ठीक है, कितना शेष बचेगा आपका, 5 आपका शेष बचेगा। ये इसका आंसर आ गया। प्रोसेस थोड़ा सा इसमें लंबा है इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन इसका प्रोसेस यही है। अगर ये स्टेप न रहता तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप बढ़ा करके हम लोग क्या कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए दो संख्याएं दी गई हैं जिनके बीच का रेशियो, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में, यदि उनका एचसीएफ कितना है, 26 है, तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। ऐसा क्वेश्चन देखिए मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है। इसको सॉल्व करने का देखिए ये एचसीएफ दिया गया है ना, जब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, या लिखना चाहते तो लिख लीजिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। जब इन दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना मिलेगा, 1। इस एचसीएफ से इस एचसीएफ में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अब दोनों का योग पूछा है तो आपके पास दो तरीके, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। क्लियर है? अब इन दोनों को योग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। आप कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। अगर दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो आप रेशियो में डायरेक्ट दोनों को जोड़िए। 7 4 कितना हो गया, 11। 11 का करना कि आप 26 में गुणा कर लीजिए तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 11 छक्का 66, 11 दूना 22 से कितना हो जाएगा, ये 28। ये इसका आंसर आ गया, है ना। इस तरह से करेंगे तो भी आपका आंसर 286 ही आएगा, ठीक है, 286 आपका आएगा। लेकिन इस तरह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उससे बेहतर है कि आप दोनों को रेशो में ऐड कर लीजिए और इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए सीपीयू में पूछा गया, ठीक है, 2019 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। जैसे 12, 16, 54, ये कितना है 54, यानी 54 से भाग देने पर हर बार शेष पर कितना 7 या 7 बचता है, 7 आता है, तो यह 13 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे 12, 16, 54 से भाग देने पर हर बार कितना 7 शेष बचता हो, लेकिन अगर उसी संख्या में 13 से डिवाइड किया जाए तो पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं, बेसिक तरीके का मतलब ये है कि इन तीनों का एलसीएम निकाल करके अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम और इंटू एन करेंगे, प्लस जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, एलसीएम इस तरह से लिखेंगे, एलसीएम इंटू एन, प्लस जो रिमाइंडर बच रहा है कितना 7। अब यहां से क्या करेंगे, बटे 13। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं टाइम लगेगी। अगर आप और फास्ट करना चाहते हैं तो मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले ये चेक करिए, ये देखिए जो 54 है ये 9 का क्या, ये मल्टीपल है। 9 के मल्टीपल में आता है कि नहीं आता है, 9 के मल्टीपल में आता है। अगर जो संख्या 9 से कटेगी, यानी जो संख्या 9 से कटेगी या जो संख्या में 9 से डिवाइड किया जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा, उस संख्या के अंकों का योग करके 9 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि यहाँ पे शेषफल कितना है, 7 है ना, तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि किस ऑप्शन में 9 से भाग दूं तो रिमाइंडर 7 बचे, किस ऑप्शन में 9 से भाग दूं तो रिमाइंडर 7 बचे। इसमें करेंगे तो ये पूरा यानी 9 चौको 36 नहीं हो जाएगा, और यहां से करेंगे तो ये तो कट जाएगा आपका, ये कट गया, ये होगा नहीं। आपको रिमाइंडर कितना चाहिए, 7 चाहिए। जब इसमें भाग देंगे तो 9 एकम 9 और शेष कितना बच जाएगा, 6। यानी उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 16 होगा। उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 16 होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में 99% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 9 का मल्टीपल आपको देगा, या तो 18 देगा, या तो 27 देगा, या तो 54 देगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये ट्रिक होता है। जब भी आपको मिल जाएगा जो रिमाइंडर बचा तो फिर इसके बाद ऑप्शन पे आप जाइए, किस ऑप्शन में मैं उसे भाग दूं कि रिमाइंडर 7 बच जाए, तो यही इसका ऑप्शन है। ये इसका बेस्ट तरीका सॉल्व करने का, वरना आप बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं आपको चैप्टर में पढ़ा रखा हूं, कॉन्सेप्ट में भी बता रखा हूं, या इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी, एक क्वेश्चन के पहले भी आपको बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य होता है क्या? ये बात सत्य है कि एलसीएम में एचसीएफ से सदैव चली जाती है। एलसीएम में एचसीएफ से सदैव चली जाती है। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सत्य, यानी ये कथन सत्य है। ये सब कुछ मैं आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तो वहां पे भी पूरा आपको बता रखा है, ठीक है। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैप्टर वाले, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी इन तीनों से विभाजित हो, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, यहां से मुझे ये 9 वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो संख्या 54 से कटेगी और ये 9 का मल्टीपल है ना, ये क्या है? 9 का मल्टीपल है। जो संख्या 54 से कटेगी वो हर हाल में क्या होगी? 9 से भी तो कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है, तो वो संख्या 9 से भी कटेगी। और 4 अंकों की संख्या यही है। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 9 9 और ये कितना हो जाएगा? 6 होगा। 9 9 ये तो 9 से कट जाएगा, 4 2 कितना हो गया? 6, 6 9 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन इसका रिजेक्ट है। यहां से देखेंगे तो 9 9 6 3 9 ये भी कट जा रहा है। इसको देखेंगे तो ये 9 9 ये 6 तो कटेगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि 36 को पकड़ते हैं। अगर आप 36 का फैक्टर करेंगे तो 36 का फैक्टर कितना हो जाएगा? ये 9 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो 9 से देखिए ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है। जो संख्या 36 से कटेगी वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए? क्योंकि ये इसका क्या है? फैक्टर है। वो संख्या 4 से भी कटेगी। अब इसमें दोनों में चेक कर लीजिए कि 4 से कौन सा कट रहा है। तो 4 से विभाजन का नियम ये होता है कि लास्ट दो डिजिट यानी अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वह संख्या क्या होगी? 4 से कटेगी। तो 4 से देखिए कौन कटेगा? 90 कटेगा कि 36 कटेगा? तो आप कहेंगे 36 कटेगा, 90 नहीं कटता है। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? इस तरह से यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप बेसिक तरीके से लगाना चाहते हैं तो इन सभी का एलसीएम आपको निकालेंगे तो बहुत कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगी। तो इस तरह से आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल 432, 594 एवं 702 की मात्रा में है। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या, आवश्यक बराबर का मतलब क्या? पात्रों की संख्या, यानी इन तीनों का एचसीएफ आपको निकालना होगा, ठीक है। एचसीएफ निकाल करके इसमें डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है और इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमको क्या पता चल जाएगी? पात्रों की संख्या, यानी पात्रों की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो भी एचसीएफ जो भी इन तीनों के एचसीएफ निकालेंगे या इन तीनों का जो भी एचसीएफ आएगा, एचसीएफ से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद तो यही चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब आपको ये चेक करना है कि अगर वो ऑप्शन डिवाइड करने के बाद ही तो ये सब मिले होंगे, तो आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, किस ऑप्शन से ये भी कट रहा है और ये भी कटे, ये भी कटे, ठीक है। यानी जैसे 13 से ये भी कटे, 15 से ये भी कटे और 17 से ये भी कटे, किस ऑप्शन में कटेगा यही आपको चेक करना है। तो हम लोग करते क्या? देखिए लास्ट के सभी डिजिट चेंज है, लास्ट के क्या सभी डिजिट क्या है? चेंज है। तो लास्ट वाले से हम लोग पता कर लेते हैं कि जैसे यहां से 17 से ये कटेगा क्या? 17 चौको कितना होता है? 68 होता है। 17 चौको 68, 2 बचा, यानी ये 17 से नहीं कटेगा, तो इसको हटाइए, ठीक है। यहां से काटेंगे तो यहां से देखिए 13 बचे 65 और 5 बचा, 5 इधर गया, कितना? 13 चौको 52, यानी इससे कटने की प्रोबेबिलिटी है। और इसको चेक करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 15 बचे 75, यानी 15 चौको 60, 60 हो गया, 10 इधर गया, कितना हो गया? 15 से ये नहीं कटेगा। इसको 11 से चेक करते, 11 छक्का 66 और बचा कितना? 4, यानी 11 से ये नहीं कटेगा। तो यानी इसका यही आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला इसका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से आप और जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं? इसका घटा के और इसको घटा के आप क्या करेंगे? ऐसे पता करके फिर इसमें डिवाइड करिए, इसमें डिवाइड करिए, इसमें डिवाइड करिए, तो पात्रों की संख्या आपको पता चल जाएगी। या इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आपको दिया है, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दिया गया है, एक संख्या दी गई है तो एचसीएफ पूछा गया है, तो आपको एक थ्योरम पता होगी कि पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कि नहीं होता है, ये होता है। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल आपको दिया है कितना, इतना है, इन दोनों का मल्टीपल आपको दिया गया, पहली संख्या भी दी गई है, पहली संख्या कितना है, 936, और यहां से ये सेकंड संख्या कहें या इसको आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो सेकंड संख्या कहें या एचसीएफ कहें, दोनों बात एक ही है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। एचसीएफ कहें या सेकंड संख्या कहें, आपका क्या आ जाएगा आंसर, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम कितना दिया गया, 168, उनका महत्तम समापवर्तक इतना है और उनके बीच का अंतर कितना दिया गया, 60 है। तो हमसे पूछा कि संख्याओं का योग पूछा गया है। तो मुझे ये पता है कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे एलसीएम कितना दिया गया है 168 और एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया है 12। एलसीएम में एचसीएफ से भाग चली जाती है सदा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 हो गया और 4 इधर गया, 12 चौको कितना हो जाएगा 48। क्लियर है। अब इसका हम लोग करेंगे सहअभाज्य फैक्टर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 और कितना हो जाएगा ये 7। क्लियर है। और देखिए कहा क्या, दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 7 है, दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 7। अगर दोनों के बीच का डिफरेंट कितना 60 है, दोनों के बीच का डिफरेंट 60 है, तो यहां से जब रेशियो में अंतर करेंगे तो 5 का अंतर मिलेगा, इस अंतर से इस अंतर में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। क्लियर है। अब दोनों संख्याओं का योग पूछा है ना, तो आप रेशियो में क्या करिए, दोनों संख्याओं को योग करिए। जब इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 9। अब इसके बाद जितनी बार भाग गई है इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 9 कितना हो जाएगा 108, 12 9 कितना हो जाएगा 108। ये इसका आंसर आ गया। देखिए इसमें करना है कि आपको एचसीएफ से एलसीएम में भाग देना है, जो भी संख्या मिलेगी इसको सहभाज्य फैक्टर के रूप में ब्रेक करना है। तो ब्रेक कर लिया, यानी 2 7 14 हो गए कि नहीं हो गए। अब ये अंतर दिया गया तो मैंने यहां से अंतर करके इसमें डिवाइड कर दिया, भाग 12 बार गए। अब इन दोनों का योग पूछा तो दोनों का योग कर लिया, अब इसमें गुणा करेंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसका देखिए सी ऑप्शन मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया 67 60 है, उनका एचसीएफ 13 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है, इसमें आपसे ये पूछा है। देखिए दो संख्याएं हैं और जिनका एचसीएफ दिया गया, अगर हम लोग संख्याएं x और y मान ले, ये जो एचसीएफ का मतलब क्या है, तो दोनों में से कॉमन। अगर मैं इसका लाके इसमें गुणा कर दूं तो पहली संख्या पता चल जाएगी, इसका लाके इसमें गुणा कर दूं तो दूसरी संख्या पता चलेगी। तो यहां से हम लोग कर ले रहे हैं 13x हो जाएगा और ये 13y। अब संख्याएं मुझे पता चल गई, अगर मैं इनका गुणनफल करूं तो मुझे कितना दिया गया, गुणनफल कितना दिया गया इतना। तो आप यहां से कर लीजिए 6760। अगर इसको 13 से डिवाइड कर दूंगा तो 13 25 कितना हो जाएगा 65 और 13 दूना 26, फिर 13 से डिवाइड करूंगा 13 चौको 52, यानी x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा ये 40। हमसे पूछा कि ऐसे युग्मों का निर्माण किया जा सकता है, ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है कि जिनका आपस में गुणा करने पर यानी x इंटू वाई यानी 40 के ऐसे कितने फैक्टर लिया जाए और सहभाज्य फैक्टर आपको लेना है। ठीक है, 40 के सहभाज्य फैक्टर आपको लेना है, कितने ऐसे फैक्टर लिया जाए कि जिनका गुणनफल करने पे आपको 40 मिले, लेकिन फैक्टर कैसा लेना आपको सहभाज्य। तो क्या ले सकते हैं आप, एक और कितना ले सकते हैं 40 ले सकते हैं। अब 2 और 20 तो ले नहीं सकते हैं, यानी 2 20 आप नहीं ले सकते। ठीक है, इसको नहीं ले सकते। और इसके बाद आप इसको ऐसे भी तो नहीं ले सकते, यानी 4 गुणे 10 भी तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या ले सकते हैं आप 8 गुणे 5, इसको आप ले सकते हैं सहभाज्य फैक्टर को। तो कितने फैक्टर मिलेंगे आपको, 2 फैक्टर, एक ये मिल जाएगा और एक दूसरा ये मिलेगा। इन दोनों को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये सहभाज्य फैक्टर नहीं है।
तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 फैक्टर, तो पहला ऑप्शन इसका मैच, यानी कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है, 2 युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सबसे कम संख्या क्या है जो 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में कितना 9 शेष बचता हो और 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये संख्या के रूप में दे दिया गया है, संख्या के रूप में दे दिया गया है, तो आप चाहे तो 9 वाला जो पीछे मैंने रूल बताया था 36 वाला देख के 9 वाला रूल आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि संख्याएं मुझे दी गई हैं और 11 से कहा गया पूर्णतः विभाज्य हो, 11 से क्या पूर्णतः विभाज्य, तो हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। ठीक है, ज्यादा तामझाम न करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं। तो यहां से करेंगे तो यहां से इसको देखिए 11 कम 11, एक इधर गया 11 कम 11 और इधर ये 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं तो यहां से 11 9 99 और बचा कितना 9, 9 इधर गया यानी 11 से ये कट रहा है। इसको चेक करते हैं 11 9 99 और बचा कितना 9, ये तो 11 से कटेगा नहीं। इसको चेक करते हैं तो ये भी आपका 11 से नहीं कटेगा। तो ऐसे में बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। चाहे तो जो पीछे मैंने आपको तरीका बताया था 9 वाला रूल, उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। संख्याएं दी गई तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सबसे कम संख्या जो 5, 6, 8, 10, 12 से पूर्ण विभाज्य हो। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इनका एलसीएम आप निकाल करके इनका एलसीएम निकाल लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और एलसीएम कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं वो भी मैं आपको बता रखा हूं कि एलसीएम आप देखकर कैसे माइंड में कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक मैंने आपको बता रखा है चैप्टर में, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। वैसे करेंगे तो आप देखिए जैसे कि मैं बता ही दे रहा हूं, कितना है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12। वैसे आपको और डिटेल जानना है तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है। सबसे पहले ये चेक करना क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या है। जैसे 5 देखिए इसको पूरा पूरा काट, आप इसको हटा दीजिए। 6 भी इसको पूरा पूरा काट दो, आप इसको हटा दीजिए। अब आपके पास 3 नंबर बचे, तो क्या करें, चाहे इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट नहीं रही तो इनमें कोई 2 संख्या पकड़ लीजिए। ठीक है, मैं इसको और इसको ले रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, चाहे आप इन दोनों को ले सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 4। तो किसी को काटिए, 4 दूना 8। काटने के बाद इसमें गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, ये 24। अब ये देखिए 10 बचा हुआ, 10 बचा हुआ। अब देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो किसी को काटिए। अब इसमें लाके गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सबसे कम संख्या जो इतने 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 से पूर्ण विभाज्य है। यानी कम का मतलब क्या, कम कहें या छोटी कहें, छोटी से छोटी कहें या कम संख्या, यानी इनका क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, अभी पीछे मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इनका एलसीएम कितना होगा आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सबसे कम संख्या के अंकों का योग कहा गया। ठीक है, जो 15, 18 और 36 से पूर्णतः विभाजित करने पर हर बार कितना शेष दे, हर बार कितना शेष दे, प्रत्येक बार में 9 शेष देता है। 11 से पूर्णतः विभाज्य वो संख्या आपको बतानी है। ठीक है, देखिए अगर आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी टाइम लग जाएगी। जो पीछे मैंने आपको बताया इनमें जो संख्याएं दी रहेंगी वो 9 का देखिए मल्टीपल कोई ना कोई मिल जाएगा। 9 का मल्टीपल ये भी दिख रहा है, 9 का मल्टीपल ये भी आपको दिख रहा है। यानी कोई भी संख्या रही होगी, अगर जो संख्या 18 से कट रही है, जो 18 से कट रही है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 9 से भी तो कट जाएगी, 9 से क्या होगी, कट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए कोई आपको ये चेक करना है कि 9 का कोई मल्टीपल है क्या, यानी 9 के फैक्टर में कोई आता है क्या, या 9 के मल्टीपल में कोई है क्या, तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं उस संख्या में 9 से डिवाइड करूंगा, जो यहाँ पे जो शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा, अगर उस संख्या के अंकों का योग में 9 से डिवाइड करूं तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेष बच रहा है वो क्या है, 0 है कि नहीं। अगर अंकों का योग में 9 से डिवाइड करूंगा तो कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। किस ऑप्शन में 9 से डिवाइड करूं, अगर ये जो शेष बच रहा है, ठीक है, जो शेष बच रहा है, अगर मैं उस संख्या में 9 से डिवाइड करता तो कुछ भी शेष नहीं बचता।
तो आपको ऑप्शन में चेक करना है किस ऑप्शन में 9 से डिवाइड किया जाए कि कुछ भी शेष न बचे, यानी पूरा पूरा कट जाए। देखिए इसको करेंगे तो 9 8 1 9, यानी ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये तो करेंगे शेष बचेगा, ये भी करेंगे 9 से शेष बचेगा, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका ये होता है कि एलसीएम इंटू एफ, जो शेष बच रहा है ये 9, और कितने से डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। और एन बराबर हम लोग करते कि एन बराबर हम लोग चेक करते हैं, रख के इस तरह से वैल्यू रख के चेक करते हैं कि किस पर ये रखने के बाद ये 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप ऐसे ही कर लीजिए। 9 शेष बच रहा है और फैक्टर मुझे 9 का मल्टीपल दिख रहा है। अगर 9 से मुझे 9 के मल्टीपल दिख रहे नहीं, अगर 9 से ही मैं डिवाइड कर दूं तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो पहला ही तो ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है, 29 है, और उनके एलसीएम के दो गुणनखंड कितने दिए गए, 15 13, दोनों में सबसे छोटी संख्या है। ये क्वेश्चन सेम पहले वाले की तरह है, वहां पे आपसे बड़ी संख्या पूछा था और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। सेम किसकी तरह सॉल्व करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर पहले की तरह। अगर ये छोटी संख्या पूछा है तो छोटे वाले में क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। एचसीएफ का क्या करेंगे, छोटे वाले में मल्टीपल कर देंगे, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में जब इतने को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल कितना ये देता है, यहां से आप करेक्शन कर लीजिएगा। हर बार शेषफल ये कितना देता है, ये y देता है। ठीक है, हर बार ये शेषफल कितना देता है, y दे रहा है। तो हमसे पूछा कि x माइनस वाई का मान क्या होगा, x माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लगेगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आपको करना है कि ये सेम किसकी तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लगेगा। किसकी तरह लगेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, मान ले कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027 और 1075 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष समान है। निम्नलिखित में से x का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, x का गुणनखंड नहीं है, इसमें आपसे ये पूछा गया है, यानी उस संख्या का गुणनखंड नहीं है। यानी सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या करना आपको, ये एचसीएफ आपको निकालना होगा, यानी क्या करना आपको, एचसीएफ आपको निकालना होगा, बड़ी संख्या का मतलब। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है कि यहां से डिफरेंट करते हैं, यहां से डिफरेंट करते हैं। अगर आप यहां से जब डिफरेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ठीक है, मैं यहीं पे डायरेक्ट घटा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां से 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये एक हासिल लेगा, इसको 12 में से घटाऊंगा, ये 7, और इसको यहां से घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, इसमें से घटाना है, तो ये घटेगा नहीं, एक हासिल लेगा, कितना हो जाएगा 15, यानी कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 4। अब इन दोनों का एचसीएफ यहां से अंतर करेंगे तो अंतर कितना मिलेगा, ये 24 का अंतर मिलेगा, यानी इनका जो एचसीएफ है कितना आ गया, 24। अब हमसे ये कहा गया, यानी x का मान मुझे पता चल गया, ये क्या है, x का मान है, x का गुणनखंड नहीं होगा। इसका गुणनखंड कौन नहीं होगा, आपको ये बताना है। यानी जो 24 है किसके टेबल में नहीं आता है, तो 6 के टेबल में आता है, यानी 4 के भी टेबल में आता है 24, यानी इसका गुणनखंड 8 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा। 16 जो 24 का गुणनखंड नहीं होगा, 24 का गुणनखंड जो वो 16 नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। और ये देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया, सीजीएल मेंस में पूछा गया 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह सबसे कम संख्या ज्ञात करे, यानी छोटी संख्या ज्ञात करे जो जिसे 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर यानी शेषफल कितना आता, 4 आता है। लेकिन 7 से क्या हो, 7 से विभाजित करने पर कोई शेष न हो, यानी पूर्णतः 7 से क्या डिवाइड है। देखिए आप इसे क्या कर सकती हैं, यहाँ पे जो संख्या दी गई है 9 का मल्टीपल लेकर भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए जो 18 है ये 9 का मल्टीपल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
तो आपको करना क्या, ऐसे भी 9 का मल्टीपल है ना, तो 9 को लेके भी चेक कर सकते हैं किस ऑप्शन में 9 से डिवाइड किया जाए कि 4 शेष बचे। इस तरह से भी कर सकते हैं। यह संख्या आपको दी गई है तो आप डायरेक्ट ही क्यों ना 7 से डिवाइड ही कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे डायरेक्ट ही 7 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये अंकों का योग दिया रहता तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती, हम लोग 9 वाला रूल फॉलो करते, लेकिन यहाँ पे 9 वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग करके आ रहे हैं 7 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन जो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसको चेक करेंगे 7 9 63, ये तो पूरा कटेगा नहीं 7 से। इसको चेक करेंगे 7 5 35, ये भी पूरा नहीं कटेगा। इसको चेक करेंगे 7 5 35 से कितना 7 2 14, ये कट रहा है। इसको चेक करते हैं तो यहाँ से 7 5 35, 7 5 35, 3 बचे यहाँ पे 34 हो गया, तो ये कटेगा नहीं 34, 7 से कटेगा नहीं, यानी बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। या तो 9 वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो उससे बेहतर आप क्या करिए, यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, अंकों का योग देता था, तो हम लोग वहां पे 9 वाला रूल फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ पे 9 वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम संख्याएं पूछा 7 से विभाज्य हो, संख्या दी गई है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ऐसे डायरेक्ट पता कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 7 और कितना, ये 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। यानी सबसे छोटा पूर्णांक का मतलब क्या करना है, आपको एलसीएम आपको निकालना है। इन तीनों का आपको क्या करना है, एलसीएम आपको निकालना है। सबसे पहले ये चेक करिए इन तीनों में कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही क्या। 3 देखिए 18 को पूरा पूरा काट, आप इसको यहां से हटा दीजिए। अब आपको एलसीएम सिर्फ इन दोनों का लेना है, 3 जो इसके अंदर है तो आप इसको हटा दीजिए। एलसीएम आपको सिर्फ इन दोनों का लेना है। 18 साथ कितना हो जाएगा, 126, 18 साथ 126, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए सीजी में पूछा गया 6 मार्च 2020 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5 8 15 का एक गुणज है। यानी क्या पूछा आपसे, सबसे छोटा पूर्णांक, मतलब सबसे छोटा का मतलब क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना हो। एलसीएम का जिक्र कहा गया है, तो इन तीनों का एलसीएम निकालिए। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही क्या। 5 जो इसको पूरा पूरा काट दे रहा, आप इसको यहां से हटा दीजिए। अब इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, तो 15 बटे कितना होता है, 15 बटे कितना हो जाएगा, 120। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, है ना। बेहद ही आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। जिनको डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, सभी वीडियो आपको दे दूंगा। एलसीएम और एचसीएफ की मेरी 4 से 5 वीडियो बनी है, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसके चैप्टर को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बस रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।